राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक हरियाणा में पानीपत के निकट समालखा में 13 से 15 मार्च के बीच संपन्न हुई। प्रतिनिधि सभा के पश्चात इंदौर में प्रांत सर संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस लगातार अपने संगठनात्मक विस्तार और मजबूती पर काम कर रहा है। मालवा प्रांत में संघ का दायरा तेजी से बढ़ा है और संघ कार्य 90% घरों तक पहुंच चुका है। आरएसएस ने न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है, बल्कि अपनी भौगोलिक संरचना में भी आरएसएस बड़ा बदलाव करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि मालवा प्रांत में संघ ने काम की दृष्टि से 1359 मंडलों का गठन किया है, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और मजबूत हुई है और इसके साथ ही संघ अपनी विशेष कार्य पद्धति के तहत 969 बस्तियों तक पहुंच बनाने में सफल रहा है, जो उसके व्यापक विस्तार को दर्शाता है। संघ की शाखाओं की बात करें तो मालवा प्रांत में अब 5000 से अधिक शाखाएं संचालित हो रही हैं। यह शाखाएं संगठन की मूल इकाई मानी जाती हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक और वैचारिक गतिविधियां संचालित होती हैं। शताब्दी वर्ष के मद्देनजर संघ ने अपनी भौगोलिक रचना में भी बदलाव का फैसला लिया है। मार्च 2027 से मालवा प्रांत को 2 अलग-अलग संभागों में विभाजित किया जाएगा, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग, जिससे संगठनात्मक कार्यों में और अधिक प्रभावशालीता आने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर की संरचना पर नजर डालें तो संघ के अब 9 क्षेत्र और 85 संभाग होंगे, जो उसके बढ़ते विस्तार को दर्शाता है। कुल मिलाकर शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ अपने संगठन को नई संरचना और व्यापक विस्तार के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले समय में उसकी सक्रियता और प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। समालखा में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, उसमें गत वर्ष की वर्ष भर की पूरे काम की समीक्षा की गई है। संगठनात्मक दृष्टि से और समाज अभिमुख होकर जो कार्यक्रम किए हैं हमने शताब्दी वर्ष के निमित्त, उन सब की वृत्त संकलन हुआ है, उस पर चर्चाएं हुई हैं, उस पर अनुभव क्या क्या आए हैं, इस प्रकार की बातें वहाँ पर हुई है। और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि देश भर में लगभग 88,000 के ऊपर शाखाएं हो गई हैं अब, और मालवा प्रांत में 5,000 शाखाएं हो गई हैं। काम का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग आधे गांवों तक किसी न किसी रूप में हम पहुंचे हैं, संघ मंडली के रूप में, साप्ताहिक मिलन के रूप में, शाखा के रूप में आधे गांव तक हम पहुंच गए हैं। बाकी आधे गांव में और कुछ न कुछ काम जल्दी से जल्दी खड़ा करना है। इस संकल्प से आगे संघ काम करने वाला है। संघ का प्रारूप बदल रहा है, किस तरह से ये प्रारूप रहेगा? संघ का प्रारूप नहीं बदल रहा है, संघ की भौगोलिक रचना में और विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता पड़ी है। काम की सघनता को देखते हुए काम बढ़ गया है और इसलिए नीचे की सक्षम इकाइयां खड़ी करना, और इसलिए विकेंद्रीकरण हो रहा है। अब जो निर्णय प्रांत स्तर पे होते थे, अब वो निर्णय संभाग स्तर पे होंगे, तो सुगमता होगी उसमें काम में। प्रांत स्तर पे होने वाले निर्णय सब अब संभाग स्तर पे होंगे। संभाग की कार्यकारिणी बनेगी, वो संभाग भी नीचे प्रवास करेंगे। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शाखा तक कोई न कोई कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता पहुंच सके, ये व्यवस्था नहीं खड़ी कर रहे हैं। प्रचारकों की संख्या भी बढ़ेगी, प्रचारकों की संख्या भी बढ़ेगी। हम तो चाहते ही हैं प्रचारकों की संख्या बढ़े। समय देने वाले कार्यकर्ता, एक बड़ा अच्छा प्रयोग पूरे प्रांत भर में पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है कि 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, साल भर के लिए समय देने वाले ऐसे कार्यकर्ता निकले, बहुत बड़ी संख्या में निकले हैं। शताब्दी वर्ष विस्तार के नाम से भी निकले हैं, और अपेक्षा हम ये करते हैं कि वर्ष भर काम करते करते उनका मन यदि लग जाता है तो पूरा प्रचारक के रूप में बाहर निकले। और पर प्रचारक रहे, अच्छी बात है, लेकिन सामान्य गृहस्थ की भी अपनी जवाबदारी है कि अपनी गृहस्थी को संभालते हुए स्वस्थ समाज कैसे खड़े करना, और इसलिए गृहस्थों की भी उतनी ही भूमिका है। लंबे समय तक काम जो इवॉल्व होगा वो गृहस्थ आधारित काम खड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। में अक्टूबर नवंबर माह में और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होने वाली है, और उसमें अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल, क्षेत्र के कार्यकारी मंडल और
प्रांत के कुछ कार्यकर्ता, ऐसे मिलकर लगभग 450 कार्यकर्ता उसमें आने वाले हैं। वो बैठक यहाँ पर इंदौर में ये सौभाग्य है और पहली बार अपने मालवा प्रांत में ये हो रही है। गत वर्ष ये जबलपुर में हुई थी, तो मध्य प्रदेश में ये तुरंत 2 साल में दूसरी बार हो रही है। इसके पहले ग्वालियर में भी एक बार। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।